लीजिएगा मैं आप लोगों को क्लियरली लिपस्टिक का शेड दिखा दूं। ये लिपस्टिक का शेड है एंड I'm the landscape you need to see. You are the artist I'll never be. I'm so sorry I never stay. Overreact and just walk away. Take me back to the place I know. I have the power to let things go. I'm so lost I can't see the shore. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मौसम जो है ना वो थोड़ा-सा फिर बेहतर हो गया है। उफ़! इतनी गर्मी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस अभी ये है कि रात को बारिश हो गई थी तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, ठंडी हवा चल रही थी वरना बगैर पंखे के तो गुज़ारा ही नहीं हो रहा था। आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोग मुझे किस-किस शहर से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे जान के ना बड़ी खुशी होती है कि दुनिया के किस-किस कोने से लोग जो हैं वो मुझे देखते हैं। अच्छा, आज ना मैं आप लोगों के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक शेयर करूँगी। वो टॉपिक ये है कि आपने कभी नोट किया है या गौर किया है कि हम अपने घर को साफ रखते हैं, सुथरा रखते हैं, सफाइयाँ करते रहते हैं सारा दिन, लेकिन फिर भी हमारा घर साफ नहीं लगता। फिर भी हमारा घर मेसी लगता है। मेसी मतलब बिखरा हुआ, और ऐसा फ़ील ही नहीं होता कि इसमें अभी सफाई हुई थी या हमने इसको साफ भी किया था, या कोने-कुदरे देखो तो वो आपको नहीं फ़ील होता, और हत्ता कि आप सारा दिन उसपे खच्चल-ख्वार हो रही होती। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो तमाम गलतियाँ जो हम करते हैं एज़ अ हाउसवाइफ़, वो शेयर करूँगी, जिससे क्या होगा, आप लोगों को अपनी गलतियाँ पता चलेंगी, आप अपने घर को गौर से बैठ के एक दफ़ा देखेंगी, और जो-जो बातें मैं आपको बता रही हूँ उनको नोट डाउन करें, और उसके बाद जाके देखें कि ये जगह या ये जो जगह आपको लग रहा है कि मैंने अभी साफ़ की थी वो फिर भी साफ़ नहीं है, तो उसकी वजह क्या है? तो आज मैं वो सारी गलतियाँ आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपका घर मेसी लगता है, साफ़ नहीं लगता, आपकी हज़ार कोशिश के बावजूद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे जो पहली और मेरा ख़्याल है कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके घर को एक सिस्टम के तहत जो है ना आप क्लीन करें। ना कि आपको फ़ील हो कि अब ये बहुत गंदा हो गया है तो मुझे क्लीन करना चाहिए। आपने अपने घर को साफ़ करना है, उसके लिए अपने अकॉर्डिंगली एक सिस्टम बनाएँ। वो सिस्टम आपके घर के अकॉर्डिंग हो सकता है। देखिए, लोगों के डिफरेंट घर होते हैं, मेरा अपार्टमेंट है। मैं घरों में रही हूँ, मतलब ज़मीन पे जो घर होते हैं, बैंगलोज़ होते हैं। तो मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड सरकारी मुलाज़िम थे, तो हमारा घर डिफरेंट होते थे, कभी किस तरह का घर, कभी इस तरह का घर। तो सिस्टम के अकॉर्डिंगली अपना घर साफ़ करें, अपने घर को देख चलें कि अच्छा जी, अगर मेरा घर अपार्टमेंट है तो मुझे किस कमरों को पहले साफ़ करना चाहिए। जिनके डबल स्टोरी घर होते हैं, उनके लिए डेली क्लीनिंग करना इज़ नॉट पॉसिबल। आपको पता है, फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, कुछ लोगों की बेसमेंट है। तो पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जितना आप अपना घर मैनेज कर सकते हैं ना, उतना ही घर अपने लिए बनाएँ। क्योंकि उससे बड़े घर आपसे मैनेज भी नहीं होंगे, आप हर वक़्त डिप्रेस्ड रहेंगी कि मुझसे घर साफ़ ही नहीं हो रहा। और आपको पता है कि मेड्स कितना तंग करती हैं, वो अ, जो टाइम आप बताओ, कभी उस टाइम पे पहले तो पहुँचती नहीं है, और फिर उसके बाद उनके 10,000 और नखरे होते हैं कि ये क्या है, वो क्या है। ये स्पेशली मैं पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रही हूँ। बाहर तो लोगों को इतनी हाउस हेल्प नहीं मिलती, अगर मिलती है तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो मोस्टली लोग अपने घर की सफाई खुद करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी हाउस हेल्प पे ही सारा घर छोड़ देंगी तो आपका घर कभी साफ नहीं होगा। मेक अ सिस्टम। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे घर में 3 बेडरूम्स हैं, तो मैं तीनों बेडरूम्स डेली नहीं साफ कराती। हाँ, बेड-वेड सारे ठीक हो जाते हैं, उसके बाद 2 बेडरूम्स, 2 वॉशरूम्स। जो कमरे साफ होते हैं उनके 2 वॉशरूम साफ होते हैं। मेरा बेडरूम डेली साफ होता है, क्योंकि वो जो है, मैं और मेरे हस्बैंड और तलाल होते हैं उस कमरे में। तो बे बच्चों के कमरे एक दिन एक का और एक दिन एक का होता है। तो आप लोग देख लें कि आप लोगों ने अपने घर को और अपने कमरों को किस तरह से मैनेज करना है, अपनी बालकनीज़ को, सहन को, पोर्च को। तो घर को जब सफाई करवाएँ तो सिस्टम के अकॉर्डिंगली करवाएँ, ना कि जब आपको फ़ील हो कि जी उफ़! अभी तो सफाई करनी पड़ेगी तब साफ हो। फिर जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है कि अपने घर को एक रीसेट आवर दें। मेरा जो रीसेट्स आवर है ना, मैं अगर आपको बताऊँ तो रात का टाइम। जिस वक़्त मैं अपने बेड पे जाने लगती हूँ, मैंने कोई अगर टीवी पे कोई
चीज़ देख रही हूँ, कोई सीज़न देख रही हूँ, कोई कुछ भी देख रही हूँ ना, तो मैं जब बेड पे जाने लगूँगी ना, उससे आधा पौना घंटा पहले मैं अपने घर का जायज़ा लेती हूँ, अपने लाउंज को देख लेती हूँ, अपने डाइनिंग टेबल को एक दफ़ा वाइप कर देती हूँ। टीवी लगा होता है, आप सुन रहे होते हैं, आप एंटरटेन भी हो रहे होते हो और आप बोर भी नहीं हो रहे होते, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो मैं अपना डाइनिंग ठीक कर देती हूँ, चेयर्स ठीक कर लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ कौन-सी चीज़ इधर एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, अपना सेंटर टेबल ठीक कर लिए, सारे कुशन्स वगैरह ठीक कर लिए, जो चीज़ें मुझे लगता है कि यहाँ की नहीं है, उनको जगह पे रख दिया और फिर अपने कमरे में भी जाके देख लिया कि अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी है, उसको ठीक कर लिया। ये क्या होता है, ये जब सुबह आप उठते हैं ना, तो आपका घर आपको सेट मिलता है। आपका एक रीसेट टाइम होना चाहिए, या वो आप इवनिंग में रख लें। मैं इवनिंग में इसलिए नहीं रखती क्योंकि रात तक फिर कोई ना कोई चीज़ यहाँ-वहाँ हो जाती है। तो बेस्ट टाइम क्या होता है बेड पे जाने से पहले का। जब आपके बच्चे बेड पे चले जाएँ, आप अकेले हों, आपने कोई चीज़ देखी है, टीवी देखा है, कुछ क्या कर रही हैं, आप अपने घर को रीसेट करें। ताकि जब सुबह आप कमरे में आती हैं, तो आपका घर लाउंज देख के ही आपका दिल खुश हो जाए और आपका खुशी इस बात की हो कि मेरा तो दिन ही इतना सुबह सवेरे इतना साफ-सुथरा, खूबसूरत, अच्छा-सा दिन है कि जब मैंने अपने लाउंज पे कदम रखा है, तो मेरा लाउंज जो है ना, वो बिखरा हुआ नहीं है, गंदा नहीं है, मेसी नहीं है, कुशन इधर-उधर नहीं पड़े हुए। आपने रात को अपना घर रीसेट करके सोइए। फिर एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, वो होता है इन केस सामान रखना। इन केस सामान क्या होता है, अब अगर आपकी जैम की बॉटल खाली हो गई है, आप उसको धो के तो नीचे जमा करना शुरू कर देती हैं कि जी अगर इन केस मुझे इसकी ज़रूरत पड़ गई, ठीक है? बोतलें, मतलब कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उसको इन केस के तौर पे रख दिया, नहीं। यू वोंट बिलीव मेरी इधर कोई बोतल डब्बा खत्म क्योंकि ये सारी मैं ये सारे अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से भी बहुत सी चीज़ें आपको बताती हूँ कि मुझे होता था कि आप मसालों के डब्बे इस तरह करके रखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ ऑर्गेनाइज ही नहीं रखता रंग-रंग के डब्बे। आप थोड़े पैसे खर्च करें, आपको बड़े अच्छे मसालों के डब्बे मिल जाते हैं और बड़े रीज़नेबल मिल जाते हैं। आप उनको इस्तेमाल करें, ना कि ये हाँ, अगर आप इस तरह ये भी कर सकती हैं कि चलो आपने एक ही तरह का आपने जैम की बॉटल ली हुई है, तो आप उसके ऊपर स्टिकर लगा के उसको अच्छा-सा प्यारा ढकने को पेंट करके सही करके रखें, तो वो एक ऑर्गेनाइज़्ड लुक देता है। लेकिन आज जैम की बॉटल बड़ी है, कॉफ़ी की बॉटल है, इसकी बॉटल है, उसकी बॉटल है, इन केस रखा हुआ है, कभी-कभी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, मसालों को इस तरह रखा है, वो इतना मेसी लगता है, इतना मेसी लगता है ना, किचन कभी ऑर्गेनाइज़ नहीं रखता अगर एक ही तरह की चीज़ ना हो। सो बेस्ट क्या होता है, इधर डब्बा खाली, उधर उसको फेंक दें। प्लीज़ डोंट कीप इट फॉर इन केस मुझे कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी नहीं पड़ती। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो शॉपिंग बैग्स होते हैं ना, जैसे हम शॉपिंग करते हैं खाड़ी से या लाइमलाइट से, कहीं से भी, इन बैग्स को मैं नहीं रखती। पहले मैं रखती थी, इतना मेस जमा हो जाता था, वो कभी इस्तेमाल नहीं होते थे और वो फिर मैं अभी तो एक आता नहीं है, तो मैं चा जो पड़े होते हैं, वो सब फेंक देती हूँ कि नहीं जी, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये मैं आगे कभी यूज़ नहीं करूँगी, ये ऐसे ही पड़े होते हैं, अपने मेट्स को दे दें, वो लोग यूज़ कर लेंगे या टेलर के पास जाती हूँ, उनको पकड़ा दिया करें। डोंट यू कीप दोज़ थिंग्स फॉर इन केस। हाँ जी, बैकग्राउंड में बता दूँ कि मैं ना अ, बिरयानी बना रही हूँ और कोफ्ता बिरयानी बना रही हूँ आज, क्योंकि मेरे बच्चों को बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। मैं कोशिश करती हूँ हफ़्ते में या 10 दिन में 1 दफ़ा बिरयानी ज़रूर बने मेरे घर में। अच्छा जी, फिर होता है मिक्स होना स्टोरेज का, मतलब किचन का कुछ सामान इधर पड़ा हुआ है, आपकी कॉस्मेटिक्स जो है वो डिफरेंट ड्रॉवर्स में पड़ी हुई है, यहाँ की चीज़ वहाँ पड़ी है, वहाँ की चीज़ वहाँ पड़ी है, कोई सिस्टम नहीं है। आपके ड्रेसिंग टेबल पे आपकी सारी स्किन केयर, मेकअप का सामान पड़ा होना चाहिए, यहाँ-वहाँ नहीं पड़ा होना चाहिए। किचन इज़ फॉर बर्तन एंड किचन का स्टफ, ना कि आपकी कोई चीज़ कप इधर पड़ा है। आपने जैसे ही भी अपने बच्चों को ये आदत डालें कि जैसे ही कुछ खा पी लिया, बर्तन उठा के किचन में लेकर जाओ। मैं अगर अपनी बात बताऊँ ना, तो मैं चाहे वो मेरा बेटा है, चाहे वो मेरी बेटी है, चाहे मेरे हस्बैंड है, उनको पता है कि खाना खाने के बाद आपने अपनी प्लेट्स और जो बर्तन आपको नज़र आता है कि डाइनिंग में एक्स्ट्रा है, वो उठा के किचन में लेकर जाएँ और किचन में भी जो सिंक वाला काउंटर है ना, उसके ऊपर रखना है, इधर-उधर नहीं रखना। क्योंकि उससे क्या होता है, मैं मतलब किचन में भी मेरी जगह फिक्स है कि यहाँ-वहाँ मत रखना, क्योंकि वो ऐसा खिलारा-सा नज़र आता है किचन के ऊपर। तो बेस्ट क्या होता है, फिर जब मैं किचन में जाती हूँ, सब ले जाके काउंटर पे रखते हैं, मैं उन सबको स्टैक करके रखती हूँ। एक तरह की प्लेटें एक साइड, डोंगे एक तरफ, चम्मच एक ग्लास में डाल के रख दिया। अगर इन केस मेरी मेड ने आना होता है, तो आजकल मेरी मेड नहीं है, तो मैं तो साथ-साथ ही धो लेती हूँ, मैं तो कोई बर्तन छोड़ती ही नहीं। तो वो क्या होता है कि आपका किचन भी मेसी नहीं लगता, किचन साफ-सुथरा लगता है। जब आप अपने किचन में जाते हैं, आपको लगता है हाँ जी, मैं किचन में आई हूँ, सारी चीज़ें जगहों से तरतीब से पड़ी हुई हैं। सो हर चीज़ को मिक्स अप मत करें।
हर चीज़ को इधर-उधर मत रख दिया करें। फिर जो बहुत बड़ी गलती होती है ना, वो होता है ड्रॉप ज़ोन ना होना। ड्रॉप ज़ोन ना होना एंट्री वे पे, एंट्रेंस पे ना मेरे आपको पता है कि एक मेरा जो है ना वो टेबल पड़ी है कंसोल टेबल की तरह की। उसके ऊपर क्या है कि मेरा एक बॉक्स है और वो बॉक्स के अंदर जो है ना मेरी कीज़ पड़ी हुई हैं, मेरी ग्लासेस पड़ी हुई हैं, जो की चेन्स हैं वो सारी उधर पड़ी होती हैं, गाड़ियों की चाबियाँ उसके अंदर हैं। अब मेरे हस्बैंड ये काम करते हैं, ये सबके हस्बैंड करते हैं। लेकिन पीछे पड़ना पड़ता है। अब नहीं करते। पहले वो क्या करते थे, वो चाबी लाके अपने साइड टेबल पे रख देते थे और जब निकलना होता था तो मुझे कहते थे चाबी किधर है और फिर फिरते रहो। ये मर्दों की आदत होती है, बहुत सारे मर्द बहुत केयरलेस होते हैं। अब उनको पता है कि चाबी मुझे इस बॉक्स के अंदर डालनी है या कोई ट्रे रख लें या कोई प्याला बड़ा-सा रख लें, उसके अंदर सारे आके जो चाबियाँ होती हैं उधर रख दी। ग्लासेस भी मतलब उसी बॉक्स के अंदर मेरी सनग्लासेस जो होती हैं, जब वो बाहर से पहन के आती हूँ, वो मैं उधर ही रख देती हूँ। उसके बाद जूते उतार के अलमारी के अंदर, यहाँ-वहाँ नहीं, बैग अलमारी के अंदर। उससे क्या होता है कि आपको हार्डली हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगते और आपका घर सिमट गया। वरना आप बैग लाके जी मैं थक के आई हूँ, बैग इधर उतार दिया, जूते वहीं बैठी हुई पहने हुए हैं और उसके बाद चाबियाँ भी इधर-उधर रख दी और फिर जब जा रहे हैं ना, तो घर एक तो मेसी यहाँ-वहाँ सामान पड़ा है और फिर जब जा रहे हैं, तो फिर चाबी के पीछे अलग फिर रही होंगी, चप्पल के पीछे अलग फिर रही होंगी, बैग्स के पीछे अलग फिर रही होंगी। फिर एक चीज़, जब हम कपड़े धो लेते हैं, साफ कपड़े होते हैं, तो क्या होता है उसको फ़ौरन से पहले तय करके अगर आप धोबी के पास इस्त्री करने भेजते हैं, तो भेज दें। अदरवाइज़ अपना एक शाम का टाइम रखें, अपनी आयरन बोर्ड रखें, सामने अपना कोई फ़ेवरेट टीवी शो लगाएँ, इस्त्री कर लें और उनको सँभालना शुरू कर दें। अगर आप डेली बेसिस पे लॉन्ड्री करती हैं, जैसे नॉर्मली बहुत से लोग करते हैं, तो उसमें ना अपना एक एक टाइम फिक्स कर लें कि मैंने इस लॉन्ड्री को सँभालना है। वरना क्या होता है, इधर सोफ़े पे पड़े हुए, उधर बेड के ऊपर कपड़े बस धो के तो बस फेंक दिए। नहीं, उससे क्या होता है आपका घर कभी साफ-सुथरा नहीं लगेगा। आपको कभी ये फीलिंग नहीं आएगी कि मेरा घर साफ है। अगर आपको घर साफ चाहिए, तो आपको अपनी लॉन्ड्री को फ़ौरन से पहले उसको प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि अभी आ रही है गर्मियाँ और गर्मियों में डेली बेसिस पे कपड़े, अंडरगारमेंट्स, बच्चों के कपड़े, जुराबें, ये सब तौलिए सब धुलते हैं और उससे क्या होता है, आपको लगता है कि चलो हफ्ते में 1 दिन मैं कपड़े धो लूँगी, तो उसके बाद वो फिर इतना बड़ा ढेर होगा ना, कोशिश करें 1 दिन छोड़ के 1 दिन अपनी लॉन्ड्री करें और वो सारे कपड़े सुखाए, उसके बाद अगर धोबी को भेजने हैं, उनको फ़ोल्ड करके इकट्ठी बना लें, मैं धोबी के पास भेजती हूँ। अगर आप धोबी के पास नहीं भेजते, तो आप एक जैसे जो अपना कपड़े इस्त्री करने वाला है, शाम को टीवी लगाएँ, अपने इस्त्री करके आपका टाइम भी गुज़र जाएगा, आपको फ़ील भी नहीं होगा और आपने कपड़े अलमारियों में सेट करके रख दिए और आपकी अलमारियाँ भी सेट और आपके कपड़े भी इधर-उधर कुर्सियों पे और सोफ़ों पे नहीं पड़े होंगे। फिर होता है कि ओवरलोड हुआ, मतलब हर जगह को आपने सामान से भरा हुआ है। हर जगह, हर कोना, हर कुदरा सिर्फ़ सामानों से भरा हुआ है। उससे क्या होता है कि एक तो आपका वर्कलोड बढ़ेगा, आपकी डस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी और दूसरा वो मेसी लगता है। वो कभी साफ लगता ही नहीं अगर बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पे पड़ी होंगी। अगर आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ें डेकोर करके 3-3 4-4 आइटम्स इधर कॉर्नर में सेट करके रखें, उससे आपका खुद भी आपको वो विजुअल क्लटर नहीं नज़र आता। दूसरा ये है कि सामान एक्स्ट्रा दे दिया करें, बहुत मत रखा करें। बेस्ट चीज़ यही होती है कि आप कम सामान में डेकोरेशन करें और कम सामान को आपकी डस्टिंग भी आसान हो जाती है, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है और आपको अपना घर बहुत ज़्यादा खिलारा नहीं नज़र आता। फिर ये चीज़ नॉट एडिटिंग योर होम मंथली, हम वेट करते हैं सीज़न्स का। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं डिक्लटर नॉर्मली डेली बेसिस पे भी करती हूँ और आफ्टर एवरी मंथ और 2 मंथ्स मैं अपने घर को डिक्लटर करती हूँ। जब डेली बेसिस पे बहुत सारा सामान जैसे अब आप मैं आपको बताऊँ, इतनी चीज़ें मैंने डिक्लटर की हैं, मुझे अपना घर बड़ा लाइट फ़ील होता है। जितना आप गंद सँभाल के रखते हैं, उतना आपका घर मेसी लगता है। कभी आपको फ़ीलिंग ही नहीं आएगी कि आपने घर साफ रखा है। आपको फ़ील हो कि ये चीज़ अब मैं इस्तेमाल नहीं करती, ये कोई और इस्तेमाल करेगा, उसी वक़्त निकाल दें। डेली बेसिस पे अपना एक मतलब बनाएँ कि मैं दिन में 2 से 3 चीज़ें डिक्लटर करूँगी। तो आपको मंथ का भी वेट नहीं करना पड़ेगा। आप अपने साइड टेबल खोलें, ऐसे चेक करें, ओके ये चीज़ नहीं इस्तेमाल हो रही, दे दें। बस थैला बनाती जाएँ, उसको अपनी हेल्पर को देती जाएँ। एक जगह बनाएँ, उसके अंदर सामान रखें, जैसे ही हेल्पर आती है, वो जा रही होती है, उसको पकड़ा दो, कहना ये ले जाए। द थिंग इज़ जितना आपका घर डिक्लटर होगा, डोंट वेट फॉर
6 मंथ्स और अ ईयर के साल में एक दफ़ा मैं अपना घर डिक्लटर करूँगी, वो बिल्कुल मत करें। ये मिस्टेक मैंने अभी प्रीवियस कुछ मतलब मैं नॉर्मली डिक्लटर बहुत करती हूँ, लेकिन मैं पिछले 4-5 महीने से मैंने जो है ना अपना घर नहीं किया था, तो मैंने अभी दबा के जो डिक्लटरिंग की है ना, तो मुझे खुद अपना घर फ़ील होता है कि हाँ जी, इट्स ब्रीदेबल। वैसे मैं नॉर्मली डिक्लटर करती हूँ, बट ये जो एक 3-4 महीने से मैंने नहीं किया था, तो मुझे ऐसे हौल उठ रहे थे कि मैंने अपना घर डिक्लटर नहीं किया। सो आई हैव डिक्लटर। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वो इतनी ढेर चीज़ों की छोटी-छोटी क्लिप्स हैं मुझे कि अच्छी खासी लंबी वीडियो होगी, बट इंशाल्लाह ताला आई विल शेयर। आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से डिक्लटर करना है। बट डेली बेसिस पे आप सोचें कि ये चीज़ नहीं इस्तेमाल हो रही है, उसको अपने घर से निकाल दें। फिर एक चीज़ सुस्ती, कि चलो एक कप पड़ा है, चलो सुबह ले जाऊँगी, या चलो एक प्लेट इधर पड़ी है, सुबह ले जाऊँगी, या चलो कुशन-वुशन टेढ़े-वेढ़े पड़े हैं तो सुबह कर लूँगी। सुबह वो हर चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है। सुबह आपका होता है, ओह माय गॉड! ये सारा घर मेरा कितना मेसी हुआ हुआ है। तो कोशिश करें कि वो काम आपको जैसे ही फ़ील हो रात के टाइम, मैंने जैसे आपको बताया, आप वो फ़ौरन-फ़ौरन किचन में जाके वो वॉश कर लें। क्योंकि सुबह आप लोग मुझे मेरे साथ जो एग्री करेंगे कि सुबह वो काम डबल हुआ हुआ होता है। सो बेस्ट क्या होता है, रात को ही अपने मेस को क्लीन कर दिया करें। छोटा-छोटा भी सामान होता है ना, जो आपको होता है कि चलो जी यहाँ पड़ा हुआ है, खैर है सुबह उठा लूँगी, टूथब्रश सॉरी हेयर ब्रश इधर पड़ा हुआ है, फलानी चीज़ उधर पड़ी हुई है, या वो ट्रे उधर पड़ी हुई है, उसको उठाएँ और उसको ले जाएँ, उसको जगह पे रखें। देखें, खरीदना ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है? उसको सिस्टम के तहत अपने घर में सँभालना भी ज़रूरी है। अब आप लोगों को मैं मिसाल दूँ, आप ग्रोसरी करने गई और आप पूरे महीने की ग्रोसरी लेकर आई, और ग्रोसरी बहुत ज़्यादा है और आपके घर में जगह नहीं है, और आपकी ग्रोसरी किचन के काउंटर पे पड़ी हुई है, यहाँ पड़ी है, वहाँ पड़ी है, नहीं। बॉक्सेस खरीद लें। आपको पता है मेरे घर में पेंट्री नहीं है, तो मेरे पास बॉक्सेस हैं। मैं उसके अंदर जो ग्रोसरी एक्स्ट्रा होती है उसके अंदर मैं रख देती हूँ, ताकि यहाँ-वहाँ ढेर ना लगे। वो बॉक्स एक जगह पे रखा हुआ है, जब मुझे ज़रूरत होती है मैं उसको निकालती हूँ, उसमें देखती हूँ कि ये चीज़ रह गई मेरी, ये खत्म हो गई, इसको मैं इस्तेमाल करना है। अगर आप सिर्फ़ शॉपिंग ही करते रहेंगे और उसको सिस्टम के तहत घर आके सँभालेंगे नहीं, तो वो आपका घर मेसी लगेगा। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका घर मेसी लगे, उसके लिए आपको एक सिस्टम के तहत करना है। अगर आप शॉपिंग करके आ रही हैं, आपने एक जोड़ा खरीदा है, तो सबसे पहले अपनी अपने अलमारी में देखें कि कोई एक ऐसा जोड़ा जो कि 2-3 साल से आप पहन रही हैं और बस अब वो किसी को देने वाला है, उसको पहले निकाल लिए, फिर कुछ और लाके अपनी अलमारी में लटकाएँ। अगर आपने एक जूता खरीदा है, तो फिर अपने जूतों को देखें कि कौन-सा जूता आप नहीं पहन रही, जो आपको लग रहा है कि अब मेरे लिए नहीं है, उसको उसी वक़्त निकाल दें। क्योंकि आप जितना पाइल अप करती जाएँगी, उतना ही आपका घर मेसी लगेगा। तो खरीदने से पहले सोचें कि जब मैं ये चीज़ खरीदूँगी, तो पुरानी वाली एक को मैंने निकाल देना है। फिर ये चीज़ आपने कभी नोट की है कि टेम्परेरी कभी कोई चीज़ कहीं पड़ी होती है, फिर वो आपकी आँखें उसको देखती रहती हैं और फिर आप उसके यूज़्ड टू हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, वो चीज़ वहीं परमानेंटली पड़ी रह जाती है। जैसे कपड़े सोफ़े के ऊपर या किसी चेयर के ऊपर आप तौलिया फेंक देते हैं, या कोई कपड़े रख दिए, कोई जुराबें रख दी, या कॉर्नर में कोई चीज़ रखी है, अब वो पड़ी रहेगी वहीं पर, और फिर आपको वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल लगना शुरू हो जाएगी। आपको ये फ़ील नहीं होगा कि ये एक्स्ट्रा मेस है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो उससे क्या होता है, आप यूज्ड टू हो जाते हैं ना, उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, फिर वो आपको घर गंदा ही नहीं लगता, लेकिन वो गंदा होता है। तो जब आप इस तरह कोने-कुदरों में चीज़ें छोड़ देंगे, तो आपका घर मेसी लगेगा, आपका घर एक्स्ट्रा स्टफ़ से भरा हुआ लगेगा। तो बेस्ट चीज़ क्या होती है, जैसे ही आपको फ़ील हो कि ये चीज़ मेरी यहाँ कॉर्नर में है, ये आपकी कोई सोफ़ा, कोई कॉर्नर, कोई जगह एक्स्ट्रा चीज़ों से ना भरे। कोशिश करें एज़ सून एज़ पॉसिबल उनको जगहों पे रख दें। जैसे कि मैंने कपड़ों का बताया, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, एक्स्ट्रा डेकोरेशन पीसेज़ हैं, आपको लग रहा है बस, अब ये मैंने बहुत इस्तेमाल कर ली, इससे बेहतर है कि मैं इनको फ़ारिग करूँ, उनको दे दें। प्लीज़ डोंट कीप एक्स्ट्रा स्टफ विद यू। फिर एक तो होता है ना जो सामने क्लटर नज़र आ रहा होता है, एक होता है हमारी कैबिनेट के अंदर, हमारी दराज़ों के अंदर, बेडों के नीचे, उसको ध्यान दें। वन्स इन 2 वीक्स 2 हफ्तों में 1 दफ़ा अपने बेड के नीचे चेक करें कि अगर कोई जूता जैसे नीचे चला गया, अपनी हेल्पर को बोलें कि सफाई भी करो और इसको निकाल दो। बेड के नीचे मत रखा करें सामान। उससे क्या होता है कि सीरियसली वो एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है। अगर आप बेड के नीचे उसको सँभाल के रख रहे हैं और वो 8-8, 9-9 महीने क्या साल-साल नहीं इस्तेमाल हो रहा, इसका मतलब क्या है, वो एक एक्स्ट्रा स्टफ़ है, उसको फेंक दें। मत रखें अपने घर में बेडों के नीचे, दराज़ों के अंदर 2 जहानों का एक्स्ट्रा फ़ज़ूल किस्म का सामान, कैबिनेट के अंदर खाली बोतलें, जार उनको लें
उनको उठाएं, उनको फेंकें। डोंट कीप एक्स्ट्रा स्टफ विद यू, क्योंकि जब आप जितना एक्स्ट्रा सामान रखती जाएंगी उतना आपका घर मेसी होता जाएगा। फिर एक चीज, क्लीनिंग सप्लाईज। हम जब ग्रोसरी स्टोर जाते हैं तो उधर जी क्लीनिंग सप्लाईज हमें नजर आ जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि अभी हम सारी चीजें ले जाके सोफा क्लीनर अलग लेंगे, कारपेट क्लीनर अलग लेंगे, फ्लोर क्लीनर अलग लेंगे, उसके बाद चूल्हे को साफ करने वाला क्लीनर अलग लेंगे, काउंटर्स क्लीनर अलग लेंगे, शीशा साफ करने वाले को अलग लेंगे। और उससे क्या होता है कि घर जो है वो क्लीनर से ही भरा हुआ होता है। वन क्लीनर लें जो कि ऑल पर्पस क्लीनर होता है, जिससे आपका जो है ना किचन काउंटर भी साफ होता है, आपका चूल्हा भी साफ होता है, आप उससे काफ़ी जगह साफ कर सकते हैं, फ्रिज वगैरह भी क्लीन कर सकते हैं। सो ऐसा कोई एक आध या दो क्लीनर शीशे के लिए अलग ले लें। इतने बहुत क्लीनर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप DIY कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आप लोगों से किसी ब्लॉग में अपना DIY क्लीनर्स ज़रूर शेयर करूंगी कि जिसको सोफे वगैरह कारपेट वगैरह साफ करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज मैं बाजार से इतने बहुत क्लीनर नहीं लेकर आती, क्योंकि जब इतने बहुत क्लीनर होते हैं तो आप सीरियसली उन क्लीनर को ही साफ करने में लगे हुए होते हैं, उनको ही नहीं संभाला जाएगा आपसे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर चीज का एक घर होना चाहिए। मतलब क्या, आप अगर कोई भी चीज बाहर से खरीद के लाती हैं उसकी एक असाइंड जगह होनी चाहिए कि ये चीज उधर जाएगी, ग्रोसरी बॉक्स के अंदर जाएगी, चाय की पत्ती के अलग बॉक्स हैं, या जो भी ग्रोसरी ला रही है उसके हर बॉक्सेस अलग हैं। उसके बाद आप घर जब आ रही हैं आपके जूतों की एक अलग जगह असाइंड है, नीचे अलमारी के नीचे आपकी जूतों की जगह बनी है, उधर मैंने सारे जूते रखने। अलमारियों के अंदर मैंने कपड़े हैंग करने या मतलब तय करके अलमारियों के साइड पे ले जाके रखने हैं, या फलां चीज को उधर रखना है। अगर आप सिर्फ ला के इधर उधर बिखेर के रखेंगी तो फिर आपका घर मैसी लगेगा। आपको मैं अगर बताऊं कि मेरी अलमारी में जो ऊपर वाली जगह है वो एक खाना सिर्फ तौलियों के लिए है और एक खाना सिर्फ बेडशीट्स के लिए। और वो क्यों है? क्योंकि अगर मैं इधर उधर अपने कपड़ों के साथ इनको रखूंगी ना तो मेरी अलमारी मैसी लगेगी। तो अलमारियों में हर चीज की जगह साइन करें। जिस कमरे की बेडशीट्स हैं उनके उसी कमरे के ऊपर अलमारी में उसकी जगह रखें कि उधर रखना है। और क्योंकि बच्चों की बेडशीट्स होती हैं वो साइड पे एक जगह पड़ी होती हैं और उनके तौलिए जो होते हैं ना वो एक साइड पे पड़े होते हैं। उसके अलावा आप देखें कि आपके घर में कौन सी ऐसी चीज आ रही है, कुशन कवर है, कुछ भी है, उनकी जगह होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फलानी चीज मैंने उधर रखनी है और उसकी जगह बनी हुई। अगर आप बगैर जगह बनाए हुए रखेंगे तो कभी भी आपका घर मैसी, मतलब हर वक्त ही मैसी लगेगा। अब ये देखिए, ये सारे कपड़े आपको याद है कि मैंने धो के वॉश करके फिर उनकी तय करके उनकी मैंने घट्टी बनाई थी। अब वो सारे कपड़े आ गए हैं, ये मेरे बैग्स हैं, इसके अंदर मैं ये बैग्स में सारे के सारे कपड़े डाल देती हूँ। और ये विंटर के कपड़े, इनको अब मैं ऊपर सबसे ऊपर अलमारी में जो जगह बनी होती है वहां पर सारे मेरे सीजनल कपड़े जो मैं चेंज करती हूँ या सूट केसेस है वो सारे उधर पड़े होते हैं। फिर होता है एक ही गो में सारी क्लीनिंग करना। देखिए, कोई भी इंसान एक ही दिन में पूरा घर साफ नहीं कर सकता और फिर अगले दिन फिर दोबारा साफ करे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा अपने घर का। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। आपने अपने घर की डस्टिंग करनी है, अगर आपने खुद करनी है या आपने अगर अपनी हेल्पर से करवानी है तो आप पूरे घर की डस्टिंग नहीं करवा सकती उससे। वो आज शौक से कर लेगी, एक कमरा दूसरे कमरे को उधर छोड़ देगी, तीसरे को उधर छोड़ देगी। उसके लिए सिस्टम क्या होता है, आप उसको बोलें कि मेरे लाउंज की डस्टिंग करो और मेरे बेडरूम की डस्टिंग करो, बाकी कमरों को छोड़ दो। तो वो बैठ के उसके वो ये फील नहीं होगा कि हाँ जी मेरा सर पे पूरा बर्डन है। और अगर वो नहीं कर रही, आप खुद कर रहे हैं, तो ये सोचना कि मैं पूरे घर की डस्टिंग आज कर लूंगी तो वो पॉसिबल नहीं। ये सोचें कि आज मैंने टीवी ट्रॉली की अच्छी से डस्टिंग करनी है, आज मैंने अपना सेंटर टेबल अच्छे से साफ करना है और साइड टेबल्स दो करने। वो क्या है, मैनेजेबल काम है। आप बर्नट आउट फील नहीं करते, आप एक ही दिन में मुल्ला नहीं बन सकते। ये पाकिस्तानी मुसलमानों की हमारी मतलब उर्दू जबान की एक मिसाल है कि एक दिन में मुल्ला नहीं बन सकते। तो जब आप ये कॉर्नर्स को साफ कर लेंगे, कल दूसरे दो चार जगहों को साफ कर लें, परसों तीसरी चौथी जगह को कर लें, उससे क्या होता है आपके घर में एक साथ तो गंद नहीं मचता ना। तो जब आप थोड़ी-थोड़ी जगह करके डस्टिंग करते हैं तो आपका घर साफ-सुथरा रहता है। आप एक जगह को पकड़े, एक जगह को सुथरा काम करें, वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि ये सोचना कि मैं पूरे घर को कर लूँगी, आज जी मुझ में मोटिवेशन आ गई है, आज इरम ने मुझे बता दिया तो आज मैंने पूरा घर साफ करना है। इट्स इम्पॉसिबल, आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए सिस्टम बनाएँ, थोड़ी-थोड़ी जगह करें, आज ड्रेसिंग टेबल कर लें, कल साइड टेबल्स बेडरूम के कर लें, आज एक खाना कर दिया, कल दूसरा कर दिया। उससे आपको काम में बर्डन भी नहीं लगेगा और आपको काम भी आसान हो जाएगा। फिर ये चीज,
सफाई तो आपने कर ली, घर आपका साफ है, लेकिन जिन टूल्स को आप सफाई के लिए यूज कर रहे हैं क्या उनकी जगह भी रखी है, उनको भी साफ किया है? आप वैक्यूम इस्तेमाल कर रही हैं, उसका अंदर का जो फिल्टर है क्या वो मिट्टो मिट्टी भरा हुआ है? आप उसको हर चौथे पांचवें दिन निकाल के डस्ट करके उसको क्लीनिंग का देखें। नेट पे आपको 10,000 चीजें नजर आ जाएंगी उसको कैसे साफ करना है। उसको उसी वक्त साफ किया, वैक्यूम को एक कोने में रख दिया। फिर आपने जो सारी स्प्रे बॉटल्स आप इस्तेमाल करती हैं फॉर क्लीनिंग सप्लाईज, उनको एक टोकरी में डाल के तरीके से उठा के लेकर आए, सफाई की तरीके से जाके रखा। अगर आपकी एक बोतल एक बाथरूम में पड़ी है, दूसरी बोतल किचन में पड़ी है, डस्टिंग वाले कपड़े इधर पड़े हुए, तो क्या होगा, वो फैला रहेगा और वो जो आप क्लीन करके क्लीनिंग सप्लाई है ना, वो आपका घर को जो है ना वो मैसी बनाएगा। तो उसके लिए बेस्ट क्या है, एक टोकरी लें, बड़े अच्छे मिलती हैं टोकरियां जिसके अंदर ये सारी बोतलें, डस्टर्स आ जाते हैं। वो सारा साफ करने के बाद डस्टर्स को धो के, मतलब जो भी आपने कपड़ा यूज किया हुआ है उसको धो के फैला दें, वो सूख जाए, उनको तय करके रख दें। ये क्या है, एक सिस्टम। आप एक सिस्टम के तहत चल रही हैं। आपका घर का जो क्लीनिंग टूल्स हैं वो सारे एक ही जगह पे पड़े हैं, आपने एक ही दफा उठाया। आप लोगों ने देखा होगा, मैं जब भी क्लीनिंग कर रही होती हूँ मेरे पास एक सफेद रंग की बास्केट है, वो बड़ी मजेदार सी बास्केट है, वो है ही क्लीनिंग टूल्स के लिए। सारी बोतलें, सारे जो सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। तो वो ये होता है कि आप जब सफाई भी कर रही है ना, तो सफाई के टूल्स को भी तरीके से रखेंगी तो आपको कभी कोई मसला पेश नहीं होगा। फिर एक चीज, आप सफाई भी कर रही हैं, आप थक भी रही हैं, लेकिन आपको फील हो रहा है कि मेरे घर से स्मेल आ रही है, मेरा घर बड़ा डल सा लग रहा है, लाइटिंग भी ठीक नहीं है और मेरे घर से स्मेल भी आ रही है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यही जिससे आपने सफाई की, वो कपड़ा बगैर साफ किए रख दिया तो उसमें से तो स्मेल आएगी ना, वो स्मेल पूरे घर में आएगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइटिंग काउंट्स अ लॉट। आपका घर, आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि आपके घर में डल किस्म की लाइट है या बहुत ब्राइट लाइट है, और ब्राइट लाइट है तो आपको ना अपना घर ऐसे फील हो रहा है, वो भी है, वो भी चीज इस तरह की है, वो भी चीज इस तरह की है। बहुत डल लाइट है तब भी नहीं हो रहा। बेस्ट क्या होता है, आप अपने घर में लैंप्स लगाएं, अपने घर को साफ सुथरा करें, अपने हर कॉर्नर्स में लैंप्स लगाएं जो कि बल्ब बहुत ही कम लाइट वाले, मतलब बिजली इस्तेमाल करते हैं। फिर कैंडल्स ऑन करें अपने घर में खुशबू के लिए। वो क्या होता है, आपका घर साफ है, वो उसको चार चांद और लगाता है कि सोने पे सुहागा है, कि जी इतनी प्यारी लाइट्स लगी हुई हैं, कैंडल्स लगी हुई हैं। या स्प्रे कर दिया करें अपने घर को, कर्टन्स के ऊपर हल्का सा कोई बॉडी स्प्रे होता है ना, अगर आपको होता है कि मेरे पास कोई स्प्रे नहीं है, आप बॉडी स्प्रे थोड़ा सा लगा दें कर्टन्स पे, उसकी बड़ी अच्छी सी महक आती है। मेरे पास तो कैंडल्स हैं, मैं तो कैंडल्स बहुत, मुझे तो बड़ी फेवरेट है। मैं तो अपने साथ उमरे से भी लेकर आई थी बात एंड बॉडी वर्क से, मैं वो शाम को जरूर लगाती हूँ, सुबह जब सफाई होती है जरूर लगाती हूँ, ताकि मेरे घर से एक अच्छी सी खुशबू आए। खिड़कियां खोला रखें ताकि ताज़ा हवा आए, वही घुटी हुई हवा और स्मेल में ना रहे घर। फिर एक चीज, दराज का हुक निकल गया, टूटा पड़ा हुआ है, फला अलमारी का दरवाजा खराब हो गया है, उसको नहीं ठीक कराना। छोटी छोटी रिपेयरिंग्स जब आपको फील होता है ना घर में होने वाली है, उसको उसी वक्त ठीक करा लिया करें, क्योंकि उससे भी ना आपका घर अच्छा नहीं लगता, साफ सुथरा क्लटर्ड नहीं लगता। जब दरवाजे टूटे हुए होंगे या पानी का टैप रिस रहा होगा। बेस्ट चीज क्या है, जो चीज खराब हो अपने हस्बैंड को बताएं, मैकेनिक, ये वो सब कुछ, उन सबसे कांटेक्ट नंबर आपके पास होने चाहिए, उनको फोन करें कि वो आए और आके वो चीज रिपेयर कर दें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सोचना कि मैं मतलब हफ्ते का कोई एक दिन, चाहे वो संडे हो चाहे वो मंडे वाला दिन, उसी दिन सारे घर की सफाई करनी है, नहीं। डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके अपने घर को साफ करेंगे तो आपको वीकेंड अपने लिए मिलेगा, अपनी फैमिली के लिए मिलेगा, अपने बच्चों के लिए मिलेगा। सो आई होप आज का व्लॉग काफी लंबा हो गया, आप लोगों को बहुत सारी जो मिस्टेक्स थी होम मैनेजमेंट की वो आपके सामने आई, उनका हल मैंने आपको बताया। तो आज का मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूं, आज मैंने बिरयानी बनाई थी, फिर वही जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऐसे ऐसे अपने कपड़े सारे वॉश करके बंद करने पे लगी हुई हूँ। और उसके बाद ये था कि मेरा बाहर का काम होता है, तो बस मैं बच्चों को लेके हम चले गए थे आउटिंग पे। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, लेकिन एंड तक आपने व्लॉग देखना है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ वो लिपस्टिक शेयर करने वाली हूँ जिसकी मुझे इतनी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज़ आप अपनी लिपस्टिक के बारे में बता दें कि आप कौन सी लिपस्टिक यूज़ कर रही हैं। हाँ जी, तो इस लिपस्टिक के लिए इतनी क्वेरीज़ आती हैं, जब भी मैंने ये अपने व्लॉग में लगाया होता है तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि ये कौन सी लिपस्टिक है। सो मैं आपको बता दूं, ये स्विस मिस की लिपस्टिक है एंड इसका नंबर है 702 और हनी पिंक इसका नाम है। नीचे मैं इसका जो है वो लिंक आप लोगों को दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को क्लियरली लिपस्टिक का शेड दिखा दूँ, ये लिपस्टिक का शेड है एंड बहुत डिसेंट,
मज़े की लिपस्टिक है। इसके साथ मैं लिप लाइनर लगाती ज़रूर हूँ। अगर आप लिप लाइनर के बगैर इसको यूज़ करेंगे ना तो ये मतलब सारा यू कैन से कि आपके लिपस्टिक का शेड ही ख़राब हो जाएगा। सो बेहतर है कि इसको लिप लाइनर के साथ यूज़ करें। इससे थोड़ा डार्कर शेड में ले लीजिएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक है। इट्स बीन 6 मंथ्स आई थिंक मैं इस लिपस्टिक को मुसलसल यूज़ कर रही हूँ। नंबर दोबारा देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द लिपस्टिक और कॉम्पैक्ट सी है, आप अपने बैग में आराम से रख सकते हैं। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।